प्यारे बच्चों कैसे हो बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 6 में गणित और अध्याय इसमें 3 है बच्चों। और अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो इस अध्याय में हम आज प्रश्नावली 3.1 करेंगे और सभी बच्चे अच्छे से समझें, ध्यान से समझें और साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी करते रहें। तो चलिए 3.1 प्रश्नावली करते हैं। प्यारे बच्चों हम आ गए हैं प्रश्नावली 3.1 पे। इसमें प्रथम प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है ये, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सभी संख्याओं के हमने गुणनखंड लिखने हैं। तो गुणनखंड देखिए, आप समझिए क्या होते हैं। जैसे आपके पास ए पार्ट है, ए पार्ट में ये कह रहा है कि 24 के गुणनखंड लिखिए। तो 24 के गुणनखंड क्या होते हैं बच्चों, देखिए हम वो सभी संख्याएं लिखेंगे जिससे 24 भाग हो जाता है। यानी जिन जिन संख्याओं से या जिन जिन के पहाड़े में 24 आता है वो सभी संख्याएं हमने लिखनी है। ठीक है, जैसे एक से भाग हो जाता है 24, 1 गुणा 24 होते हैं। ठीक है, बराबर 24, 1 गुणा 24 बराबर 24। ठीक है, फिर आता है 2 गुना 12 बराबर 24। यानी जिन दो संख्याओं को गुना करके 24 आ जाएगा तो वो देखेंगे। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 से देखेंगे क्या 3 के पहाड़े में 24 आता है। 3 अट्ठे, तो 3 अट्ठे 24। 4 के पहाड़े में आता है 4 छिके 24। फिर 5 के में आता है, फिर 6 के में आता है। तो ये 6 आ गया, देखो 6 चौके 24, फिर 8 तिये 24, फिर 12 दूनी 24, फिर 24 एकम 24। यानी ये जो संख्याएं है ना, ये तो ये सभी जो है 24 को पूरा पूरा भाग कर देती हैं। तो 24 के गुणनखंड क्या आ गए बच्चों, 24 के गुणनखंड क्या आ गए बच्चों, के गुणनखंड क्या क्या लिखें, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ठीक है, एक तो सभी का होता है और जिस संख्या के निकालते हैं वो भी सबका वो भी होता है। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो 24 के सभी गुणनखंड है ये, यानी इन सभी संख्याओं से 24 पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो इसे कर लीजिए। आगे बच्चों 15 बी पार्ट में देखते हैं, 15 करते हैं। 15 के गुणनखंड लिखने अब। तो 15 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 1 से शुरू करते हैं, 1 गुणा 15, 2 के पहाड़े में आता है 15 नहीं, 3 गुणा 5 15 होते हैं। फिर 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में आता है। फिर 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 15 आता है। यानी इसी को उल्टा करके लिख सकते हो आप। फिर 15 गुणा 1, तो ये सभी किसके बराबर होते हैं, 15 के। तो 15 के क्या क्या गुणनखंड लिखें, तो 15 आंसर आ जाएगा 15 के गुणनखंड क्या आएंगे बच्चों, ये सारे लिखने हैं एक साइड के। तो ये आ जाएगा 1, 3, 5, 15 आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप 21 के लिखोगे। किसके लिखोगे, 21 के, सी पार्ट है ये। तो 21 को लिखो ऐसे ही। 21 क्या आएगा, 1 गुणा 21 होता है। फिर 2 के पहाड़े में नहीं आता 21, 3, 7 पिए 21, 3 गुणा 7। ठीक है, फिर 7 के पहाड़े में ही आएगा आगे जाके। तो 7 गुणा 3 21 और 21 गुणा 1 21। तो 21 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, आप यहां लिखोगे 21 के गुणनखंड।
21 के गुणनखंड आ जाएंगे, ये एक लाइन 1,3,7,21 आंसर। ठीक है, तो ये सी पार्ट हो जाएगा आपका ये वाला। फिर डी पार्ट करेंगे। तो आगे है आपका जैसे 27 के डी पार्ट के गुणनखंड है 27। 27 के होते हैं 1 गुना 27, 3 गुना 9 27 होते हैं, 9 गुना 3 27 होते हैं, और 27 गुना 1 27 होते हैं। तो 27 के गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों 1 3 9 27, 1 3 9 27 आपका आंसर है ये। ठीक है, अब हम करते हैं ई पार्ट। आ गया बच्चों ई पार्ट। ई पार्ट में हमने 12 के गुणनखंड करने हैं। देखिए 12 के होते हैं 1 गुना 12, 2 गुना 6 12 होते हैं, 3 गुना 4 12 होते हैं। इसी को आगे हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और इसी को लिख सकते हैं 6 गुना 2 और 12 गुना 1। तो इसको थोड़ा कम लिखने के लिए मैंने बस यहीं तक लिखा है। तो अब हम ये और ये सारे लिखने हैं। तो गुणनखंड आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, तो ये कर लीजिए। आगे है बच्चों 20 जो है एफ। एफ में है 20 के गुणनखंड करने हैं। तो 20 के गुणनखंड हमने ये लिखे हैं, जैसे 1 गुना 20 20 होते हैं, 2 गुना 10 भी 20 होते हैं, 3 के टेबल में नहीं आता 20, 4 गुना 5 भी 20 होते हैं। ठीक है, फिर 5 गुना 4 लिख सकते हो आप, 10 गुना 2 लिख सकते हो, लेकिन मैं यहीं तक ही लिखूंगा क्योंकि ये भी लिखने हैं और ये भी। तो गुणनखंड आ जाएंगे 1 2 4 5 10 और 20। तो ये आंसर है इनका, यानी 20 के गुणनखंड है ये सभी। आ गया बच्चों हमारे पास जी पार्ट। जी में 18वां क्वेश्चन है। 18 के गुणनखंड करने हमने। देखिए हमने लिख लिया 1 गुना 18 18 होते हैं, 2 गुना 9 18 होते हैं, 3 गुना 6 18 होते हैं, फिर 6 गुना 3 9 गुना 2 और 18 गुना 1। तो गुणनखंड आ जाएंगे 1 2 3 6 9 18। तो ये आपके आंसर है इसके गुणनखंड बच्चों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम एफ पार्ट। तो आगे है एच पार्ट। एच पार्ट में देखिए क्या है, 23 के गुणनखंड का हमने करने हैं। तो ये 23 के गुणनखंड लिख लिए, 1 गुना 23 23 होते हैं, और 23 एकम 23 होते हैं। तो 23 के केवल 2 ही गुणनखंड है, या तो 1 है या 23, और कोई गुणनखंड नहीं है इसका। फिर हमारे पास आई रह गया है 36। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो आगे है बच्चों आई पार्ट। आई पार्ट 36 है। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं ये 1 गुना 36, या 2 गुना 18, 3 गुना 12 ये 36 होते हैं, 9 चौके 36 होते हैं, या 4 नी में 36, और 6 छिके 36 होते हैं। तो ये 36 के सारे गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये सभी जो है 36 के गुणनखंड है। तो ये क्वेश्चन 1 हो चुका है बच्चों, इसे कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए क्या कहता है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज होते हैं बच्चों जो हम पहाड़े कहते हैं ना, गुणज यानी ऐसी संख्याएं लिखनी जो 5 से भाग हो जाए। ठीक है, या 8 से भाग हो जाए, या 9 से भाग हो जाए, या इनके पहाड़े लिखने हैं हमने 5 तक। तो जिसको 5 तक इनके पहाड़े आते हैं ना वो लिखेंगे। तो इसके देखिए उत्तर, उत्तर लिखेंगे ए। तो हम लिखेंगे 5 के गुणज, 5 के गुणज, क्योंकि 5 पहले 5 लिखने हैं। 5 है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 20 25, पंजू पंजा 25, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट में आपने लिखना है 8 के गुणज। तो 8 का पहाड़ा लिख देते हैं।
8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी का। ऐसे ही सी में हमने किसके 9 के गुणज लिखने हैं, 9 के गुणज। तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5 लिखने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 देखें क्या कहता है, ये ध्यान से देखें सभी बच्चे। तो प्रश्न 3 में ये कहता है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की संख्याओं के साथ मिलान कीजिए। यानी ये स्तंभ 1 है और ये स्तंभ 2 है, तो इनमें हमने मिलान करना है बच्चों। तो देखिए पहला है आपके पास 35। आगे है किसके पहाड़े में आता है, 7 का गुणज है। तो यहां जो है बी वो क्या हो जाएगा, यानी इसके आगे बी लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। फर्स्ट के साथ बी मैच हो जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद है 15 क्या आ जाएगा, 30 का गुणनखंड है। 15 किसका गुणनखंड है बच्चों, 30 का। तो ये डी वाला है जो, यहां पे डी लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर उसके बाद है 16 जो है 8 का गुणज होता है बच्चों। 16 जो होता है 8 का गुणज होता है, यहां ए लिख दूं मैं, यानी तीसरा ए के साथ मैच है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास 20 का गुणनखंड है। 20 किसका गुणनखंड है इनमें से, एफ आ जाएगा, यानी एफ यहां पे आएगा। और आपके पास आगे है 50 का गुणनखंड है, तो यहां पे आप ई लिख दीजिए, यानी ये वाला जो है इसके साथ मैच हो जाएगा। एक रह गया 70 का गुणज, तो 70 का गुणज इनमें से कोई नहीं है बच्चों, ये ऐसे ही रहेगा। तो हमने ये मिलान कर दिया है बच्चों, तो आप इसे कर दीजिए। फिर आगे है, ये है आगे 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। यानी हमने 9 का पहाड़ा लिखना है जो 100 से छोटा हो। तो इसका उत्तर भी आप लिख लीजिए ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 के गुणज, ठीक है, जो 100 से कम है, यानी 100 से कम लिखने हैं। तो हम 9 का पहाड़ा लिखेंगे 9, 18, 27, 9 चौके 36, 45, 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 8 72, 81, 9 10 90 और 11 नीमे 99, यानी 100 से कम रखना है हमने, तो इसलिए यहीं तक हम लिखेंगे। तो ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कर लीजिए इसे। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इसे कंप्लीट कर लेना बच्चों। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।